दोस्तों नमस्कार। लगातार आप देखते हैं गाँव में, शहरों में, हर जगह तमाम मुद्दे होते हैं। ज़मीन की बातें होती हैं, कोई शोषित होता है, कोई वंचित होता है, कोई नेता के पास जाता है, कोई विधायक के या कोई अधिकारी के पास जाता है, फटकार लगाई जाती है, सुनवाई नहीं होती है। लेकिन एक जहां हम बैठे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जहां पर कोई भी आए तत्काल यानी फौरन सुनवाई होती है और यही सुनवाई लोगों की आस बन रही है। इस समय हम मौजूद हैं केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री गोपाल राय जी, जो कि नेशनल चेयरमैन हैं, और इनसे हम बात करेंगे। वीडियो भी आप देख रहे होंगे, कैसे करते हैं लोगों की मदद और क्या है वजह जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो आने वालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोग फ़ोन करते हैं, लोग एक आस लेके आते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं गोपाल राय और मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान का मेन कार्यक्रम ये है कि जो कहीं भी पूरे भारत में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है वो समस्या लेकर के आते हैं, चाहे वो पीड़ित गांव के आदमी हों, शहर के हों या कोई अधिकारी हों। अगर उनके ऊपर के भी अधिकारी किसी भी प्रकार का दबाव डालते हैं तो निश्चित रूप से हम तत्काल मदद करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया था कानपुर नगर का कि एक महिला इब्राहिम क्या नाम था विधायक का, इरफान सोलंकी विधायक थे, जो दबंग विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। तो उनके खिलाफ मैंने जब उसने पत्रावली दी कि हमारी प्रॉपर्टी कब्जा हो गई और मेरे भाई की हत्या हो गई, पिता की हत्या हो गई और हमारी पुलिस नहीं सुन रही है, ऐसी स्थिति में मैं वहाँ के प्रशासन के लोगों को बात किया और उस पर कार्रवाई कराने का उन लोगों ने भरोसा भी दिया है। एक प्रति मैं देता हूँ मुख्यमंत्री को, एक प्रति मैं प्रधानमंत्री को देता हूँ, अपर मुख्य सचिव गृह को देता हूँ और संबंधित जो सक्षम अधिकारी उनको देने के साथ साथ मैं सबसे टेलीफोन पर तत्काल बात करता हूँ। इसलिए बात करता हूँ जो पीड़ित व्यक्ति आया हुआ है उसको कैसे विश्वास होगा कि हमने काम किया। बाकी स्पीड पोस्ट से भी मैं भेजता हूं। भेजने के साथ साथ 15 दिन के भीतर मैं ये भी मांगता हूं जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कि उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। तभी तक देश में कई राज्यों से हम लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से, और अभी मैं प्रतापगढ़ के पास अमेठी की बात बता रहा हूं कि एक दबंग आदमी काफ़ी दिनों से ग्राम समाज की ज़मीन को कब्जा करने के पश्चात वो चक्रोड जो था जिसमें 5000 लोग आते जाते थे, तो 3 दिन पहले मैंने डीएम से बात किया। डीएम ने उस समस्या को समाधान करने के लिए एडीएम को लिख दिया है और 10 दिन में अगर ये पूरी कार्रवाई नहीं हो पाती है तो उसमें मैं पुनः लगता हूं। और जब तक कोई मिशन हमारा पूरा नहीं हो जाता, मतलब पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम लगे रहते हैं। गाँव, शहर या कहीं का भी आदमी हो, किसी भी प्रकार का भी प्रॉपर्टियाँ, देखिए आजकल ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि रजिस्ट्री एक आदमी कराया, दूसरा करा लिया उसी जमीन की रजिस्ट्री और करने वाला फिर तीसरे को कर दिया। अब कब्जा ऑलरेडी पहले किसी और का है। लोग लालच में इसलिए करा लेते हैं कि अगर 1 करोड़ की ज़मीन है 10 लाख में मिल रहा है, रजिस्ट्री करा लिए, वो फंस गए। फंसने के बाद अगर मुकदमे के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से FIR होने के लिए जो हमारी अदालत है 156(3) के माध्यम से जब ये करते हैं तो इसको करने में 1.5-2 महीना लग जाता है। अब विवेचना अधिकारी के यहाँ अगर आरोपी दे दिया 5000 रुपया तो वो लिख दिया जाता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति जो है और पीड़ित होता जाता है और बहुत कुछ सोचने लगता है कि मैं क्या कर दिया, जिंदगी में आना ही बेकार हो गया, मतलब तरह तरह की बातें सोचता रहता है। अभी लखनऊ की घटना देख लीजिए, परसों एक परिवार में 3 लोगों की आपस में आत्महत्या कर लिए। ये जमीन संबंधित ही था। अभी बाराबंकी में 1 जून की घटना है। 1 जून को 2 भाइयों का जो बंटवारा पहले हो चुका था, एक भाई अपने प्रॉपर्टी में जो पेड़ लगा हुआ था किसी को बेचने के लिए ले जा रहा था, दूसरे भाई ने पूरे परिवार के साथ हमला बोला और उसकी पत्नी को हत्या कर दिया। आपकी सर जो बातें हैं, यानी कि जहाँ सुनवाई नहीं होती, जहाँ गरीबों पर, वंचितों पे अत्याचार होता है। देखिए ये बात यहाँ समझने वाली है। कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी आप किसी भी मामले थाने में, ज़िले में चले जाइए, वंचित यहाँ वहाँ भटकता है, न्याय नहीं मिलता, कोर्ट में जाता है, थाने में जाता है, SSP के यहाँ जाता है, हर जगह कहीं सुनवाई, कहीं ना कहीं पेच जो है बाहुबल हावी हो जाता है और वो भटकता रहता है। आप इतने कार्य कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, वीडियो मैं आपका ऐड कर दूंगा जिसमें आप लोग आपके पास सुनवाई करने आते हैं। बाकी आगे भी तो आपके हम विषयों को कवर करेंगे, जैसे आप जो है निराकरण करते हैं। लेकिन ये जो कार्य करने की जो आपका जज्बा है, जो देखिए एक भावना होती है कि चलो भाई फ़ोन कर देंगे, चलो भाई ये हो जाएगा, जज्बा जो है आपके अंदर
कि लोगों को न्याय दिलाना है, लोगों की मदद करनी है, ये कहाँ से आया? एक्चुअल में मैं सामाजिक कार्य तो 40 साल से कर रहा हूं, लेकिन ये मैं मात्र 2 महीने में अब तक 130 लोगों की समस्या का समाधान किया 2 महीने के भीतर। और हमें जज्बा इसलिए आता है कि अगर कोई पीड़ित आदमी का मैं मदद करता हूं, जैसे अमरोहा से एक रेप की महिला आई हुई थी, सबका रिकॉर्ड मेरे पास है, सबकी वीडियो मेरे पास है, मैं किस अधिकारी से बात किया हूं वो भी एक एक आप चाहें तो यहाँ ले सकते हैं, सब उपलब्ध है। तो वो सीओ साहब ने कहा कि मैं अभी FIR करा देता हूँ और गिरफ्तारी भी करा दूंगा। अब सीओ साहब ने दबाव बनाया इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर ने चौकी इंचार्ज को कहा, चौकी इंचार्ज पता लगा कि आरोपी से पैसा ले लिया। लेने के बाद वो फिर फिर हमको ये बड़ा होता है, थाने में जाइए पैसा चल जाता है, गरीब जो है बेचारा रोता बिलखता यहाँ वहाँ भागता है। तो जो मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो जैसे आप बता रहे हैं हम मदद करते हैं, तो एक तो पहले तो आपको संपर्क जो है, आपका पता जो है उनको ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप तक पहुंचना ज़रूरी है, माध्यम बनेंगे आप। दूसरा ये कोई भी केस हो, कोई भी दिक्कत हो तो आपको फ़ोन कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल, देखिए गूगल पे सर्च करेंगे केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान लखनऊ करेंगे तो पूरी हमारी पता आ जाएगा। बाकी हमारा कई जगह पर सोशल मीडिया पर भी है 9956016175। आधी रात को भी अगर कोई समस्या होती है थाने की या कोई भी विशेष समस्या, तो मैं तत्परता से उच्च अधिकारियों से बात करके उनके जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको मैं न्याय दिलाने के लिए प्रयास करता रहता हूं। और निश्चित रूप से बड़ा आनंद आता है कि एक गरीब पीड़ित आदमी का हमने मदद किया। और वास्तव में एक कहावत है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। आज की स्थिति यह है कि आदमी जब पीड़ित होता है थाने पर जाता है तो वहाँ पर सिपाही से मुलाकात होती है, सिपाही वहीं से टरका देते हैं या एप्लीकेशन ले लेते हैं या 200-500 रुपया ले लेते हैं कि हम दरोगा जी से बात करके बताएंगे। ऐसी स्थिति में उसको हफ्तों चक्कर लगाना पड़ता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं थाना प्रभारी से बात कर लूं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे देश में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या होती है, जिसमें 50 राउंड गोलियां चलती है AK-47 से, और उसके पश्चात मुकदमा चलता है। मुकदमे के दौरान CBI जांच भी होती है, यहाँ तक कि गवाहों की भी हत्या हो जाती है, लेकिन आरोपी कोई नहीं। 16 साल में आरोपी कोई नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं उस पर तत्काल कड़ा एक्शन लिया जाए कि जो भी आरोपी है उसको बख्शा न जाए। कहा जाता है न्याय में अगर देरी होती है तो एक प्रकार का अन्याय ही होता है, और ऐसे ऐसे मुकदमे काफ़ी समय तक जो चलते रहते हैं, गरीब आदमी के खेत बिक जाते हैं मुकदमों में, औलादें मर जाती हैं, पिता का देहांत हो जाता है। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जहाँ पे 40 वर्ष तक आदमी जेल में रहा और बाद में पता चला उसने गुनाह ही नहीं किया था। तो जो ये एक तरीका है उसमें तो ये आप माध्यम बन ही रहे हैं, क्योंकि देखिए आस पास या घर जो संपत्ति का विवाद होता है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसे विवाद कोर्ट में जाते हैं तो लंबे समय तक खिंच जाते हैं और संपत्तियाँ और पैसा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो आप सुलह भी करवाते हैं, समझाते भी हैं, अधिकारी से भी बात करते हैं, तो एक जन जो कार्य होता है, जनहित का कार्य है, वो पूरी तरह से आप कर रहे हैं। मैं देखिए समस्या का ऐसे सुलझाता हूँ, जैसे 2 बिस्सा जमीन को लेकर के एक आदमी से 35 साल तक मुकदमा चला था। उस बीच पता लगा दोनों के पिताजी मर गए, दादा मर गए, तो हमारे संज्ञान में आया, तो हम दोनों लोगों को बैठा करके बात किया कि भाई 2 बिस्सा है तो 1 बिस्सा आप ले लो, 1 बिस्सा आप ले लो, इस मामले को खत्म करो। पता नहीं कितनी पीढ़ी और वकील अलग से पैसा लेंगे, आदमी पीड़ित रहेगा मानसिक रूप से। कल कोई काम और करना है तो कहेगा मुझे तो अदालत जाना है, कल मेरी तारीख पड़ी हुई है, तो तारीख पे तारीख। मैं तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैंने लेटर लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून बिल्कुल समाप्त किया जाए और ऐसा देश में कानून लगाया जाए जो कोई भी समस्या बड़ी से बड़ी हो 1 साल के अंदर उसका निस्तारण हो जाए। IPC कई धाराएं भी बता रहे हैं अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। अश्विनी उपाध्याय BJP नेता वो खुद कहते हैं इसको बदलने की ज़रूरत है। कई PIL उन्होंने कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है बदलवाने के लिए। इस विषय पे जैसे अब गांव के मुद्दे की अगर मैं बात करूं, आपके गांव में करप्शन इतने बड़े लेवल पे है, गांव में अत्याचार हो रहा है हर जगह, देखिए चाहे मनरेगा की बात हो चाहे योजनाओं की बात हो। अब वहाँ के लोग जैसे आपसे जुड़ना चाहें तो किन मुद्दों पे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं? जैसे कोई भी मुद्दा लेके आता है कि ये समस्याएं हमारी ज़मीन हड़प रहे हैं, तालाब कब्जा कर रहे हैं, घर कब्जा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सपोर्ट करेंगे उनका? देखिए ऐसी समस्याएं आती है कि अगर कोई कमजोर आदमी है तो उसके पटीदार लोग जमीन पर जबरी कब्जा कर लेते हैं। वो थाने पर अगर किसी माध्यम से पहुंचता है तो मौके पे जो दरोगा जी जाते हैं 5-10 हज़ार रुपये पा जाते हैं, उस मामले को FIR तक नहीं होता। ऐसे में आदमी जब पीड़ित आता है हमारे यहाँ तो मैं उसका पूरा उच्च अधिकारियों द्वारा, यहाँ तक कि DM से लेकर के राजस्व अधिकारी से लेकर के
जो भी इलाके के सीईओ से लेके एसपी हैं, हम पूरा उनकी मदद कराते हैं और न्याय पाने के बाद वो वास्तव में अपने आप को प्रफुल्लित समझते हैं। क्योंकि अदालत जाने का मतलब ये हुआ कि अगर मुकदमा, जिसको नहीं पता है कि मुकदमा क्या होता है, वह व्यक्ति समझता है कि मैं कोर्ट जाऊंगा और मामले का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन जब वो देखता है कि धीरे धीरे 4-5 साल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, तब वो कहता मैं कोर्ट में कैसे आ गया, वकील को इतना पैसा दिया, समय इतना बर्बाद हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपसी कंप्रोमाइज कराने में विशेष हमारी बात रहती है। और जो व्यक्ति जबरन अगर कब्जा किया हुआ है तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग संबंधित लेखपाल, एसडीएम से बात करके ये प्रयास करते हैं कि अगले की ज़मीन मिल जाए। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति दबंग होता है वो पैसे से एसडीएम को भी प्रभावित कर लेता है अपने पक्ष में। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं और जितने लोग पीड़ित हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल आइए और निस्वार्थ भाव से मैं आपका काम करूँगा। दोस्तों देखिए, वीडियो के माध्यम से आप देख लेंगे कि कैसे मदद करते हैं, कैसे जन सुनवाई करते हैं, कैसे लोगों की मदद करते हैं। अब यहाँ पे कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे भी हैं, तो मैं एक बार यहाँ भी साक्षात उदाहरण के तौर पर देख लेता हूँ कि लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और क्या मदद करते हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? सबसे पहले जेटी न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हमें और सुन पा रहे सभी दर्शकों को प्रणाम। आज हम लोग केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान में लखनऊ में उपस्थित हुए हैं और हम बनारस से आए हैं। उत्तर प्रदेश बनारस काशी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। आज आदरणीय अपने नेता, लोकप्रिय नेता श्री गोपाल राय जी के से आशीर्वाद प्राप्त करने और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने हम लोग लखनऊ प्रस्थान किए। जैसा कि अभी नेताजी ने कहा कि केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के माध्यम से तमाम ऐसे असहाय, पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों का मदद किया जाता है जो कानून के पास जाते हैं लेकिन कानून से कोई मदद नहीं मिल पाती। यह संस्थान उन लोगों को कानून की मजबूती और संविधान को मजबूत बनाने और दिखाने के लिए कार्य करता है। और इसमें लगभग पिछले, जैसा कि नेताजी ने बताया कि 40 वर्षों से इनका योगदान रहा है और इस संस्थान को यह पिछले कई महीनों से लेकर के चल रहे हैं और लाखों लोगों को और हजारों लोगों को इन्होंने अपनी सेवाएं दी और उनके तमाम ऐसे कार्यों का समाधान किया जिससे वो कई वर्षों से पीड़ित थे, परेशान थे और कानून से उनका विश्वास उठ गया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता का, जिन्होंने इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया, ऐसे संस्थान का स्थापना किया जहां से कई हजार लोगों का समाधान हो रहा है, उनके परेशानियों का निवारण हो रहा है। और मैं इसी के साथ साथ हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा और मैं चाहूँगा कि भगवान आपको एक लंबी उम्र दे और आप ऐसे ही गरीब और असहाय लोगों का मदद करते रहें। तो आप कई वीडियो हमारी देखे होंगे जिसमें हमने राजा भाई के क्षेत्र में इंटरव्यू लिया है, कई जगह ऐसे नेताओं का इंटरव्यू लिया है जहाँ पे वो जन सुलभ नेता होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। राजा भैया के अलावा मैं दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ तो वो गोपाल राय जी हैं, जिनके बारे में वीडियो के माध्यम से आप अभी वीडियो ऐड भी हो जाएगा, इसमें आप देख लेंगे कैसे सुनवाई करते हैं और तुरंत फ़ौरन अधिकारी को फ़ोन करते हैं, पूरा अधिकार से फ़ोन करते हैं, क्योंकि ये वंचितों की आवाज़ है। इनके अंदर वंचितों की जो ताकत आ गई है वो इनके अंदर जज्बा प्रदान करती है और लगातार ये कार्य करते जा रहे हैं। पूरे भारत से लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।